Hello students, class 11th, unit number 2. If we are all together, today I am explaining you the remaining part of the lesson from this one paragraph. Okay. Unexpectedly, my head popped out of water. अचानक से मेरा सिर पानी से बाहर निकला. A few meters away, wave worker was near capsizing, her mast almost horizontal. थोड़े किलोमीटर के बाद जो वेव वॉकर थी वो पानी में डूब रही थी और जो उसका मास्ट था, पोल था, पूरा हॉरिजॉन्टल हो गया था. देन अ वेव हेरल्ड अपराइट, माई लाइफ जर्क टॉट. आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम. उसके बाद एक जोर से वेव आई. पानी की जो लहर थी वो पानी की लहर ज़ोरदार आई जिसमें वो मेरी जो लाइफ लाइन मतलब जो बोट थी उसको झटक दिया ज़ोरदार और मुझे धक्का लगा. सो मैंने जो बूम था मतलब जो पोल था वेव वॉकर का जो मेन बूम था उसको टाइटली पकड़ लिया, पर इतनी ज़्यादा हवा थी कि मैं सेल कर रहा था हवा में ही. Subsequent, wave tossed me around the deck like a rag doll. But आगे जाके जैसे कोई चिथड़े की मतलब कपड़े की चिथड़े की बनी कोई गुड़िया रहती ना, उस तरीके से मुझे हवा ने, जो पानी की लहर थी उसने वहाँ मुझे फेंक दिया. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माई माउथ फिल विद द ब्लड एंड ब्रोकन टीथ. जिस तरीके से मुझे फेंका गया था, वेव से मैं पछड़ा गया था, तो उस तरीके से मेरी जो लेफ़्ट रिब थी वो टूट गई थी. मेरा माउथ था वो खून से भरा हुआ था और साथ ही मेरे दांत भी टूट गए थे. Somehow I found the wheel, lean up the stern for the next wave and hang on. और जैसे तैसे करके मैंने व्हील ढूंढा और उसके ऊपर अच्छे से फिट, बहुत ज़्यादा टाइटली मैंने पकड़ लिया ताकि दूसरी वेव आए तो उसके सामने मैं टिके रहूं. वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेड नॉट टू अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट. पानी पानी, हर जगह पानी था. मुझे शिप में नीचे पानी महसूस कर सकता था, बट मुझे उतना हिम्मत ना था कि मैं व्हील को छोड़ के नीचे जाऊँ जांचने के लिए कि वहाँ पानी कितना है. सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड. अचानक से ही सामने का जो दरवाज़ा था डेक का वो खुला और मैरी दिखी. वी आर सिंकिंग शी स्क्रीम, वी आर सिंकिंग शी स्क्रीम. वो चिल्लाते हुए बोले कि हम लोग डूब रहे हैं. द डेक्स आर स्मैश, वी आर फुल ऑफ वाटर. मतलब डेक्स जो जिस तरीके से लकड़ियों से मुड़ी हुई लकड़ियों से जो बोट बनती है ना, वो बोट के नीचे के हिस्से की सारी ही जो डेक्स है वो सारी लकड़ी है वो टूट गई है और पानी पूरा ही भर चुका है नीचे. टेक द व्हील, आई शाउटेड, आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच. मैंने कहा व्हील को पकड़ो. इतना बोल के मैं फटाक से दरवाजे की तरफ भागा. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन. लैरी और हर्ब दोनों ही पागलों की तरह पानी बाहर निकल रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट अ क्रेजी एंगल्स. द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड्स. जितने भी टिम्बर्स थे मतलब लकड़ियाँ थी वो क्रेजी एंगल से मुड़ी हुई थी. जो स्टारबोर्ड का जो शेप था वो पूरे ही अंदर की तरफ निकला हुआ था, मतलब कि जो उसकी किनारी थी ना सारी वो खुल चुकी थी. तो वो उस किनारी की वजह से जो छेद हो गए थे, वो लकड़ी में तिराड़ हो जाने की वजह से वो क्या पानी अंदर बहुत ज़्यादा आ गया था. क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स, टॉयज स्लोश अबाउट इन अ डीप वाटर. बहुत ज़्यादा ही पानी भर जाने की वजह से पानी की आवाज़ भी आ रही थी और उसके साथ कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन के डब्बे और टॉय आवाज़ करते हुए पानी में तैर रहे थे. आई हाफ स्वैम हाफ क्रेवल इनटू द चिल्ड्रंस कैबल. मैं थोड़ा थोड़ा तैर के, थोड़ा थोड़ा क्रेवल करके, जैसे तैसे करके मैं बच्चों की कैबिन तक पहुंचा. आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड. यस, दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक. मैंने वहाँ पहुँच के पूछा कैसे हो आप लोग, आप सब ठीक तो हो. उन्होंने कहा हाँ.
वो लोग अपर बंक मतलब उनके ऊपर वाले बेड पे चढ़े हुए थे। बट माई हेड हर्ट्स अ बीट सेड शिव। शिव ने कहा मेरा सर है वो थोड़ा ज़ख्मी हो गया है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबोव हर आइज़। उसकी आँख के ऊपर बड़ा सा एक बम्प निकला हुआ था। बम्प मतलब कि सूजन कहेंगे, सूजन जैसा हो चुका था। आई हैड नो टाइम्स टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड। पर मेरे पास वो समय ना था कि मैं उसके सूजे हुए चेहरे को देखता और इसकी चिंता करता। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रू एंड कैनवास आई स्ट्रगल बैक ऑन द डेक। उसके बाद मैंने हथौड़ी, स्क्रू और कैनवास को ढूंढा और लेने के बाद मैं डेक पे जैसे तैसे पहुंच गया। With the starboard side bashed open, we were taking water with each waves that broken over us. जो स्टारबोर्ड थी बहुत अच्छी तरीके से बैश मतलब कि टूट गई थी और टूटी हुई होने की वजह से जो भी वेव्स आती वो वेव का सारा पानी अंदर हमारे ऊपर आ जाता। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। अगर मैं अभी उसको ठीक ना करूँगा तो पक्का ही हम लोग डूब जाएंगे। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गेपिंग हॉल्स। जैसे तैसे करके मैंने जो कैनवास था वाटरप्रूफ कैनवास उसको स्ट्रेच करके उस हैच को कवर कर दिया, मतलब जो भी छेद थे उसको मैंने कवर कर दिया जिससे पानी अंदर ना आए। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रू बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नॉट बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइज। डिफ्लेक्टेड ओवर द साइज मतलब कि जो डायरेक्टली पानी आता था उसकी जो डायरेक्शन था ना वो बदल दी उसकी, मतलब कि वो कैनवास को टाइटली अंदर लगा दिए उस वजह से थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे से आता था पर डायरेक्टली अंदर से डायरेक्ट पानी अंदर नहीं आता था। More problems arose when our hand pumps are started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे जब हमारे हाथ से चलने वाले जो पंप थे वो पंप में वो जो पंप था उसके अंदर वो जो कचरा था, कूड़े जो पानी में बहने वाले जो कूड़े करकट थे ना वो अंदर जम गए थे, इसलिए वो जो हाथ से चलाने वाले पंप थे वो काम करना बंद कर दिया था। More problems arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। और जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो शॉर्ट सर्किट हो चुके थे। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंग। अब जो पानी का स्तर था वो भी डरावने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा ही चिंताजनक का ऊपर हो चुका था।